तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे देखिए, फाइंड ए जीपी फॉर व्हिच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो हम लोगों को एक जीपी निकलना है। अगर उस जीपी का पहला दो टर्म्स का सम -4 हो और अगर उस जीपी का फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म का 4 टाइम्स हो तो हम लोगों को उस जीपी को निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन का शुरू में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए। उसके बाद कॉमन रेशियो, क्योंकि यहां पर जीपी है तो हम लोगों को कॉमन रेशियो एज्यूम करना है, तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। तो यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब पहला स्टेटमेंट में जाइए। पहला स्टेटमेंट देख के बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? S2 से डिनोट करेंगे। Sn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहां पर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? S2 से डिनोट करेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू -4। दिस इंप्लाइज, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? हम लोग S2 से डिनोट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज S2 इज इक्वल टू -4। अभी देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है आपका a इंटू 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये होता है आपका Sn का फॉर्मूला। तो S2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? देखिए S2 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a इंटू 1 - r टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 - r इज इक्वल टू -4। दिस इंप्लाइज a इंटू, अब देखिए 1 - r स्क्वायर, तो 1 - r स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर - r स्क्वायर। 1 - r स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर - r स्क्वायर। और 1 स्क्वायर - r स्क्वायर को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, ये किस फॉर्मूला लगा के ब्रेक करेंगे? a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 - r इंटू 1 + r। तो 1 - r स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 - r इंटू 1 + r डिवाइडेड बाई 1 - r इज इक्वल टू -4। अब देखिए यहां पर 1 - r कैंसिल हो गया। तो 1 - r कैंसिल देने के बाद यहां पर देखिए ऊपर में रह गया है आपका a इंटू 1 + r इज इक्वल टू -4, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अभी आइए यहां पर सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में दिया गया है, देखिए फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म जो है वो आपका थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिखूंगा ऑल्सो फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू है ये आपका थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। अब मान लीजिए यहां पर एक वैल्यू मैंने यहां पर लिखा है 20, और यहां पर मैं और एक वैल्यू लिखता हूं, मान लीजिए यहां पर मैंने और एक नंबर लिखा है 5। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका 5 का कितना गुना है? 5 का ये वैल्यू 4 टाइम्स है। ये जो 20 जो है ये आपका 5 का 4 टाइम्स है। तो इक्वल बनाने के लिए हम लोगों को ये दोनों नंबर को इक्वल बनाने के लिए 4 को राइट साइड में ही गुना करना है, तब जाके ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए फिफ्थ टर्म क्या बोल रहा है? यहां पर फिफ्थ टर्म बोल रहा है
थर्ड टर्म का फोर्थ टाइम से, तो ये जो नंबर है ये आपका थर्ड टर्म का फोर्थ टाइम से, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए हम लोगों को थर्ड टर्म के साथ 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों ने गुना कर लिया। फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म का फोर्थ टाइम से, तो इक्वल बनाने के लिए 4 को हम लोगों को थर्ड टर्म के साथ गुना करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने यहां पर गुना कर लिया। अब देखिए फिफ्थ टर्म का फॉर्म किस तरह होगा। फिफ्थ टर्म का फॉर्म होगा आपका ए आर टू दी पावर, फिफ्थ टर्म मतलब 5, तो फिफ्थ टर्म मतलब ऐसे हम लोग लिखेंगे फिफ्थ टर्म, तो जितना नंबर टर्म उतना -1 होता है आर का पावर, तो फिफ्थ टर्म मतलब 5 - 1, तो ये हो जाएगा आपका ए आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, राइट साइड में जाइए 4 इंटू थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मतलब ए आर टू दी पावर 3 - 1, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ए कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर कैंसिल देने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए आर स्क्वायर और आर टू दी पावर 4 से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में रहेगा आपका आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से देखिए आर इज इक्वल टू, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो राइट साइड में क्या लगेगा +-√4, सो अल्टीमेटली +-√4 कितना होता है 2, तो अल्टीमेटली आर का वैल्यू यहां पर आ गया +-√2, सॉरी +-√4 से अल्टीमेटली +-2 मिल गया। अब यहां पर देखिए आर का वैल्यू 2 वैल्यू आया है, तो आर का 2 वैल्यू आया है, दैट मींस आर का वैल्यू हम लोग 2, आर का वैल्यू 2 एक बार इसमें पुट करेंगे तो ए का वैल्यू मिलेगा, फिर से आर का वैल्यू -2 इसमें पुट करेंगे तो ए का दूसरा और एक वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर अभी हम लोग आर का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू 2 ए इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू -4, सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 1 + 2, ये हो जाएगा आपका 3, और 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -4/3। इसी तरह यहां पर हम लोग r इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो r इज इक्वल टू -2 a इंटू 1, देखिए 1 + r का प्लेस में -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू -4। यहां से देखिए a इंटू 1 - 2 हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू -4। अब देखिए माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां से a का वैल्यू आ गया आपका 4। तो a का वैल्यू यहां पर 2 वैल्यू आया है, एक तो व्हेन r इक्वल टू 2 a का वैल्यू आया है -4/3, व्हेन r इक्वल टू -2 a का वैल्यू आया है आपका 4। अभी यहां पर हम लोगों को जीपी को निकालना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जीपी इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड जीपी इज, अब देखिए रिक्वायर्ड जीपी इज, अब जीपी जो है वो कैसे चलेगा, वो चलेगा आपका ए आर स्क्वायर ऐसे चलेगा। अब यहां पर देखिए ए का वैल्यू जब -4/3 है उसके इसमें आर का वैल्यू है आपका 2, तो ए का इस वैल्यू के लिए आर का इस वैल्यू कंसिडर करेंगे करके एक जीपी हम लोगों को मिलेगा, और ए का जब वैल्यू 4 कंसिडर करेंगे उस केस में हम लोगों को आर का वैल्यू -2 पुट करना है, तो जब ए का वैल्यू 4 पुट करेंगे उस केस में आर का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो और एक जीपी हम लोगों को मिलेगा। तो पहले तो यहां पर अगर हम लोग ए का वैल्यू -4/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रिक्वायर्ड जीपी इज -4/3 मतलब ए, देन ए मतलब -4/3 इंटू आर मतलब 2, देन ए आर स्क्वायर, ए मतलब -4/3 इंटू आर मतलब 2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वल टू -4/3 कोमा, यहां पर देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8/3 कोमा, यहां पर देखिए 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 4 इंटू 4 अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 16/3 कोमा डॉट डॉट डॉट, तो ये एक जीपी सीरीज बन गया। अभी यहां पर नेक्स्ट हम लोग हुए ना a इक्वल टू 4 r इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो और एक जीपी मिलेगा, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे और देके लिखेंगे, और ए का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 कोमा ए आर 4 इंटू आर का वैल्यू है आपका -2, तो 4 इंटू -2, देन ए आर स्क्वायर 4 इंटू -2 स्क्वायर कोमा डॉट डॉट डॉट, तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू -2 करेंगे तो हो जाएगा आपका -8, देन 4 इंटू -2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ऐसे करके ये जीपी सीरीज चलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां पर देखिए 2 जीपी आया है, एक तो ये और दूसरा ये, दोनों यहां पर हम लोग लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे देखिए, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट x, y एंड z आर इन जीपी। तो यहां पर देखिए दिया गया है एक जीपी का 4th टर्म का वैल्यू दिया गया है x,
10th टर्म का वैल्यू दिया गया है y और 16th टर्म का वैल्यू दिया गया है z। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है x y z तीनों नंबर जीपी में है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो शुरू में ही यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉमन रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल आर। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में एज्यूम किया था, इसी तरह यहां पर हम लोगों ने यहां पर भी एज्यूम कर लिया। अभी यहां पर गिवन क्या है, गिवन देखिए, गिवन दिया गया है फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया गया है x। तो हम लोग अभी लिखेंगे गिवन फोर्थ टर्म इज इक्वल टू x। अब फोर्थ टर्म का फॉर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म का फॉर्म होगा आपका AR3। तो AR3 इज इक्वल टू x। इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है 10th टर्म का वैल्यू दिया गया है y। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 10th टर्म और 10th टर्म का वैल्यू दिया गया है y। दिस इंप्लाइज 10th टर्म का फॉर्म क्या होगा, 10th टर्म का फॉर्म होगा आपका AR⁴ और AR⁴ इज इक्वल टू y। इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। नेक्स्ट दिया गया है 16th टर्म। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 16th टर्म और 16th टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका z। सो दिस इंप्लाइज 16th टर्म का फॉर्म क्या होगा, 16th टर्म का फॉर्म होगा AR⁴ मतलब AR⁴ इज इक्वल टू z और इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब यहां पर हम लोगों को प्रूव करना है, देखिए हम लोगों को प्रूव करना है XYZ RNGP। अब देखिए हम लोगों को प्रूव करना है XYZ RNGP। अब ये तीनों नंबर जीपी में है, कब बोल सकते हैं, ये तीनों नंबर जीपी में हम लोग तब बोल सकते हैं अगर y/x इज इक्वल टू z/y हो। अगर y/x का रेशियो जो है ये अगर z/y का रेशियो का बराबर हो जाए तब जाके हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों नंबर जीपी में है। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे y/x देन z/y निकालेंगे और दोनों रेशियो इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों रेशियो इक्वल आ गया देन हम लोग कह पाएंगे XYZ RNGP। तो अभी यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे y/x और z/y को। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे नाउ y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, अब y का वैल्यू क्या मिला है AR⁴ तो AR⁴ डिवाइडेड बाई x का वैल्यू मिला है आपका AR3। तो a कैंसिल हो गया, R⁴ डिवाइडेड बाई R3 तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा R⁴ - 3। तो अल्टीमेटली ये R⁴ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे z/y। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे z डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, z का वैल्यू है आपका AR⁴ डिवाइडेड बाई y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है आपका AR⁴ a कैंसिल हो गया, रह गया है ऊपर में R⁴ और नीचे रह गया है आपका R⁴ तो ये हो जाएगा आपका R⁴ - 9। तो अल्टीमेटली R⁴ - 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका R⁴ अब देखिए y/x कितना आया है R⁴, z/y कितना आया है R⁴। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई y। दिस इंप्लाइज अभी y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई y का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x, y, z आर इन जीपी। तो यहां पर हम लोग नीचे लिख लेंगे प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे देखिए फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो यहां पर हम लोगों को एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस का सम करना है अप टू n टर्म्स तक। तो चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को सम करना है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट Sn नाम दे देंगे। लेट Sn इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 48 देन प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक हम लोगों को अप टू n टर्म्स तक सम करना है। अब देखिए यहां पर सम करने के लिए हम लोगों को यह चेक करना है ये जो नंबर है ये नंबर एपी में है या जीपी में है। अगर ये नंबर्स अगर एपी में हो जाए तो उस केस में हम लोगों को एपी का फॉर्मूला लगा के सम कर देना है। अगर ये नंबर्स जीपी में हो तो हम लोगों को जीपी का फॉर्मूला लगा के इनका सम कर देना है। अभी यहां पर एपी में क्या होता है, डिफरेंस करना होता है। तो यहां पर देखिए 88 - 8 करेंगे तो यह होता है आपका 80। नेक्स्ट 888 - 88 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 800। तो देखिए डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है,
दैट मीन्स ये नंबर्स आपका एपी में नहीं है। नेक्स्ट अभी हम लोग जीपी के लिए रेशियो चेक करेंगे। तो रेशियो में देखिए 88 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। नेक्स्ट देखिए 888 डिवाइडेड बाई 88 करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 तो नहीं आएगा। तो रेशियो देखिए यहां पर इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर्स आपका जीपी में भी नहीं है। तो ये नंबर्स एपी भी नहीं है, ये नंबर्स जीपी भी नहीं है, तो हम लोग कैसे इनका साम करेंगे। तो इसके लिए यहां पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये जो सीरीज है इस सीरीज को आइदर एपी में लाना है या फिर इस सीरीज को हम लोगों को जीपी में कन्वर्ट करना है। अब कैसे हमको चेंज करके ये नंबर्स को चेंज करके एपी और जीपी में लाना है, वही यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान से आप समझिएगा। यहां पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर हम लोग 8 कॉमन ले लिया, तो 8 कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा आपका 1, देन प्लस 11, देन प्लस 111, देन प्लस 1111, देन प्लस डॉट 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 2 एन टर्म्स। तो यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 क्यों दिया, इंटू में 9 करेंगे, और इंटू में 9 करेंगे मतलब जब हम लोग इंटू में ये सारे टर्म्स के साथ 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, देन प्लस 99, देन प्लस 999, देन प्लस 49, देन प्लस डॉट 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 2 एन टर्म्स। अभी यहां पर किस लिए हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 9 और इंटू में 9 किया, ये नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहां तक आप लोगों को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट 2 लाइन में यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 9 और इंटू में 9 किया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 10 - 1। 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 10 - 1, 10 - 1 अल्टीमेटली 9 ही होता है। देन प्लस 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं ना 100 - 1 99। देन प्लस 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 999 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 - 1 लिख सकते हैं ना 1000 - 1 999 होता है। देन प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10,000 - 1, देन प्लस डॉट 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 2 एन टर्म्स। ठीक है, इतना तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए पहला नंबर क्या है 10, उसके बाद यहां पर पहला नंबर क्या है 100, नेक्स्ट यहां पर पहला नंबर क्या है 1000, नेक्स्ट यहां पर पहला नंबर क्या है 10,000। अब इनको लेके हम लोग यहां पर अलग से एक सीरीज बना देंगे। तो इनको लेके जब सीरीज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, देन प्लस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना 10 स्क्वायर। देन प्लस 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 क्यूब। देन प्लस 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 4। देन प्लस डॉट 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 2 एन टर्म्स तक करना है। देन यहां पर रह गया क्या है, देखिए रह गया है यहां पर -1, यहां पर -1, यहां पर -1, यहां पर -1 ऐसे चल रहा है। तो हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा क्या 1। देन प्लस यहां पर -1 था, हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 1। देन प्लस यहां पर भी -1 था, हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया तो 1 रहेगा। देन प्लस 1 प्लस ऐसे करके डॉट 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 2 एन टर्म्स तक चलेगा, ऐसे करके डॉट 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 2 एन टर्म्स तक चलेगा। दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। अब ये जो सीरीज है इस सीरीज को आप देखिए, इस सीरीज को आप अच्छी तरह से देखिए। यहां पर देखिए 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना होगा 10, 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10, 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब करेंगे तो कितना होगा 10। दैट मीन्स यहां पर देखिए रेशियो सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये जो सीरीज है ये क्या है, ये आपका जीपी सीरीज है। तो इस सीरीज का साम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला हम लोगों को पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगा देंगे। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए कितना है देखिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 10। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 1 माइनस आर, आर कितना आया है 10, आर मतलब कॉमन रेशियो कितना आया है 10। तो 1 माइनस 10 टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n ही है। तो यहां पर हम लोग पावर में n दे देंगे डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 10। इतना तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। देन माइनस, अब यहां पर देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम से n टाइम से।
1 को अगर हम लोग 2 बार जोड़ेंगे, जैसे कि देखिए यहां पर 1 को अगर हम लोग 2 बार जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 1 को अगर हम लोग ऐसे 3 बार जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहां पर 1 कितना टाइम्स जोड़ा गया है, n टाइम्स। तो 1 को अगर हम लोग n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, n ही मिलेगा, n ही मिलेगा। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया -n, माइनस तो यहां पर है और 1 को n टाइम्स जोड़ा गया है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने n लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9, देन 10 इंटू यहां पर देखिए, एक काम करिए, यहां पर ऊपर में हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया। देन 1 माइनस 10 टू द पावर n को हम लोग उल्टा के लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर n माइनस 1। नीचे देखिए 1 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9, देन -n। अब माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहां पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल दे दिया। अब यहां पर हम लोग गुना कर देंगे, तो 8 इंटू 10 हो जाएगा आपका 80, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 हो जाएगा आपका 81, इंटू में ऊपर में हो जाएगा आपका 10 टू द पावर n माइनस 1, देन माइनस 8 बाई 9 इंटू n करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8n बाई 9। तो ये हो गया आपका फाइनल ये सीरीज का सम। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर देखिए, रही बात, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था क्यों हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 9 और इंटू में 9 किया, क्योंकि डिवाइडेड बाई 9 और इंटू में 9 करने के बाद यहां पर अंदर में जो सीरीज है उस सीरीज को हम लोग जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर डिवाइडेड बाई 9, आप देखिए अगर आप डिवाइडेड बाई 5 और इंटू में 5 करेंगे तब जाके इसको आप ऐसे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर हम लोगों ने 9 से डिवाइड किया और 9 से इंटू किया, ताकि 9 से इंटू करने के बाद जो सीरीज बनेगा उसको हम लोग आराम से इसको जीपी में कन्वर्ट कर सके। अब यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 इसका सम करना है। तो उस केस में आप लोगों को 3 को कॉमन ले लेना है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है, एज इट इज सिंप्लीफाई कर लेना है। और कभी कभी एग्जाम में देखिए, एग्जाम में कभी कभी ये सीरीज का सम पूछा गया है, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 49 ऐसे करके सीरीज दिया गया है, आपको सम करना है। तो उस केस में आप लोगों को जस्ट ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो सिंप्लीफाई किया उसको ही कर लेना है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा गया है, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट डॉट ऐसे करके भी पूछा गया है। तो उस केस में आप लोगों को 5 कॉमन ले लेना है एंड देन अकॉर्डिंगली सेम प्रोसेस आपको करना है। मेरे ख्याल से पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद पूरा आप लोगों को यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पर बोल रहा है, देखिए, फाइंड द सम of the products of the corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2। तो ये जो करस्पॉन्डिंग हम लोगों को ये जो नंबर्स दिया गया है, इन नंबर्स का करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करना है और सम करना है, प्रोडक्ट करना है और सम करना है। तो मैं यहां पर दोनों जो सीरीज है उन सीरीज को यहां पर लिख लेता हूं। जैसे कि देखिए 2, दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32 एंड देन दिया गया है, देन 5 नंबर है आपका 1 to 8, 32, 8, 2, 1/2। ये जो नंबर्स दिया गया है इन नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करना है और ऐड करना है। देखिए प्रोडक्ट करना है और ऐड करना है का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग टर्म, देखिए 2 का करस्पॉन्डिंग टर्म यहां पर कितना है 128, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, देन प्लस 4 into 32, then plus 8 into 8, then plus 16 into 2, then plus 32 into half। ऐसे करके हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 2 into 2 का करस्पॉन्डिंग टर्म कितना है 128, तो प्रोडक्ट कर लिया, देन सम करना है, देन सम 4 into 4 का करस्पॉन्डिंग टर्म कितना है 32, देन प्लस 8 का करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, 8 का करस्पॉन्डिंग टर्म है आपका 8, तो 8 into 8, देन प्लस 16 का करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, 16 का करस्पॉन्डिंग टर्म है आपका 2, देन प्लस आपका 32 और 32 का करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, 32 का करस्पॉन्डिंग टर्म है आपका हाफ। तो करस्पॉन्डिंग टर्मों का गुना करना है और ऐड करना है, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर देखिए हम लोगों को ये जो सीरीज आया है इस सीरीज का सम करना है, तो कैसे सम करेंगे, यहां पर देखिए इस सीरीज से हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज से हम लोग 64 कॉमन ले लेंगे। तो 64 ऐसे यहां पर देखिए 64 तो कॉमन नहीं है, तो यहां पर हम लोगों ने 64 कॉमन ले लिया। तो यहां पर देखिए अल्टीमेटली हम लोग ये जो 32 into 1/2 है, यहां पर तो 64 कॉमन नहीं आ रहा है, हम लोगों ने ऐसे ही 64 कॉमन ले लिया।
तो यहां पर हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लास्ट में 1/4 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। ऐसे देखिए, समझिए आप, 32 इंटू 1/2 है। यहां से हम लोगों को क्या करना है, इसको 64 बनाना है। तो 64 बना दिया 1/2, तो यहां पर और एक्स्ट्रा 1/2 देना पड़ेगा, ताकि 2 से इसको काटेंगे तो 32 हो जाएगा। 64 को जब 2 से काटेंगे तो 34 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 64 कॉमन ले लिया तो रहेगा क्या, 1/2 इंटू 1/2, और 1/2 इंटू 1/2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 64 जहां पर नहीं कॉमन आ रहा है वहां पर हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, चलिए यहां पर 64 कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 64 कॉमन लेने के बाद देखिए यहां पर कितना रहेगा, देखिए 64 कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए इस 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 64। तो 64 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, रहेगा क्या 2, और यहां पर 2 मतलब 4 रहेगा। देन प्लस यहां पर देखिए 32 इंटू 4, तो 32 इंटू 4 से हम लोगों ने 64 कॉमन लिया है। तो 64 कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 इंटू 32 हो जाएगा आपका 64। तो यहां पर कितना रह रहा है, 2 रह रहा है, तो +2। देन प्लस 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, तो 64 तो पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां पर रह गया है आपका 1। देन प्लस यहां पर देखिए कितना है 32, पर हम लोगों ने 64 कॉमन लिया है। तो 32 से देखिए सिर्फ 32 था, 32 से हम लोगों को 64 कॉमन लेना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 34 को हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 1/2, 64 इंटू 1/2 लिख सकते हैं ना। तो अभी 64 कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग क्या रह रहा है, रिमेनिंग यहां पर रह रहा है 1/2, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 1/2। देन प्लस यहां पर 64 कॉमन लेने के बाद लास्ट टर्म में कितना रहेगा 1/2 स्क्वायर, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, या फिर आप 1/4 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर 1/4 लिख लिया। अब क्यों हम लोगों ने 64 कॉमन लिया, देखिए 64 कॉमन लेने के बाद यहां पर ये जो सीरीज है, ये सीरीज देखिए किस फॉर्म में होता है, देखिए 2/4 करेंगे, 2/4 करेंगे कितना होगा 1/2। देन 1/2 देखिए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म करेंगे तो यहां पर भी 1/2 आ रहा है। देन फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म करेंगे तो यहां पर भी 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर ये जो सीरीज है, ये सीरीज देखिए रेशियो सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये सीरीज आपका जीपी में है। तो इसका साम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, और यहां पर फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, यहां पर फर्स्ट टर्म का वैल्यू है आपका 4, तो 4 लिख लिया। इंटू में 1 माइनस आर कितना है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 होल टू द पावर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है आपका 5, तो पावर में 5 दे दिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। 1 माइनस आर मतलब कितना है 1 माइनस आर मतलब 1/2, तो यहां पर हम लोगों ने नीचे लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 64 इंटू 4 इंटू में यहां पर देखिए, यहां पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 टू द पावर 5 हो जाएगा आपका 1, और नीचे 2 टू द पावर 5 करेंगे तो कितना होगा 2 टू द पावर 5 कितना होता है 2 टू द पावर 5 होता है आपका 32, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। दिस इज इक्वल टू 64 इंटू 4, और ये जो नीचे हाफ है ये ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। इंटू में यहां पर हम लोग 32 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 32 माइनस 1। अब यहां पर देखिए 32 से काटेंगे तो 32 से जब हम लोग काटेंगे इसको तो यहां पर आ जाएगा आपका 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, तो यहां पर 16 मिला है। सो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 32 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31, तो फाइनली 16 इंटू 31 करना है, तो 16 इंटू 31 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 186। दैट मीन्स यहां पर ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम आया है आपका 186। तो इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को शो करना है, क्या शो करना है, देखिए शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस a, ar स्क्वायर डॉट 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 ar टू द पावर n माइनस 1 and capital A, capital AR square, dot 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 capital A into R to the power n minus 1 form a GP and find the common ratio। तो यहां पर हम लोगों को शो करना है ये जो दो जो जीपी दिया गया है इन दोनों जीपी का करस्पॉन्डिंग टर्म्सों का प्रोडक्ट जीपी फॉर्म करता है, ये हम लोगों को शो करना है। उसके बाद कॉमन रेशियो भी निकालना है। तो यहां पर सॉल्यूशन की शुरू में ही यहां पर हम लोग क्या शो करेंगे वही यहां पर हम लोग लिख लेंगे। हम लोग यहां पर लिखेंगे इट हैज टू बी प्रूव्ड दैट, हम लोग लिखेंगे इट हैज टू बी प्रूव्ड दैट द सीक्वेंस
द सीक्वेंस। आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे, देखिए ए के साथ कैपिटल ए का प्रोडक्ट करेंगे तो द सीक्वेंस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, देन कोमा स्मॉल ए आर इंटू में कैपिटल ए आर, देन कोमा स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल ए आर स्क्वायर, कोमा डॉट 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 स्मॉल ए आर टू द पावर एन इंटू में कैपिटल ए आर टू द पावर एन माइनस वन, स्मॉल ए आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू कैपिटल ए आर टू द पावर एन माइनस वन फॉर्म ए जीपी। यह हम लोगों को शो करना है। करस्पॉन्डिंग टर्म्सों का प्रोडक्ट, करस्पॉन्डिंग टर्म्सों का प्रोडक्ट मतलब ए के साथ कैपिटल ए को गुना करना है, स्मॉल ए इंटू आर के साथ कैपिटल ए इंटू आर को गुना करना है। तो अभी हम लोगों को शो करना है ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका जीपी फॉर्म करता है, ये हम लोगों को शो करना है। तो कैसे करेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे नाउ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, अब सेकंड टर्म कितना है? देखिए सेकंड टर्म है आपका ए इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। तो स्मॉल ए कैपिटल ए कैंसिल, तो रह गया है आपका स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। नेक्स्ट करेंगे हम लोग थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म इज इक्वल टू, थर्ड टर्म कितना है? देखिए थर्ड टर्म है आपका स्मॉल ए इंटू आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल ए इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर। तो यहां पर देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए कैंसिल, आर एक कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा? रह गया है आपका स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इसी तरह देखिए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो हम लोग अभी और नहीं लिखेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे एंड सो ऑन। दो को यहां पर हम लोगों ने दिखा दिया। दैट मीन्स अल्टीमेटली यहां पर ये जो नंबर्स आ रहा है, इन नंबर्स का देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो यहां पर सेम आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स आपका जीपी फॉर्म करेगा। तो अभी यहां पर हम लोग लिख लेंगे therefore the numbers small a into capital A, comma small ar into capital AR, comma small ar square into capital AR square, comma dot dot dot, comma small ar to the power n minus 1 into में capital AR to the power n minus 1 फॉर्म ए जीपी। यहां पर एंड सो ऑन ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डॉट 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 दे दीजिए, डॉट 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 दे दीजिए, और लास्ट टर्म देखिए लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई इसका प्रीवियस टर्म, ये भी आप शो कर सकते हैं। तो नहीं शो करेंगे और एंड सो ऑन लिख लीजिए। ये काम नहीं करने से भी आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ओनली 2 मार्क्स दे जाएगा। तो उस केस में आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह से एंड सो ऑन लिखने से भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है? तो हम लोगों ने तो शो कर लिया, अभी यहां पर हम लोगों को कॉमन रेशियो लिखना है। तो कॉमन रेशियो कितना आया है? देखिए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉमन रेशियो कितना आया है? कॉमन रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।